Hello Sanya, what's up? Hello Vijeta. Sanju, Chintu brother, how are you? So guys, I just woke up 10 minutes back. Hello Divya. Hello Ramit. Yeah, good morning everyone. I just woke up 15 minutes back. So yeah. Uh, yeah. Hello Ria. Hello Akshat. Hello Vinayak. So I'm just waiting to special person to come. Not to figure out. Hello Hitesh. Oh, I'm just checking if चहल किचन खाना बना. No, no. I'm trying to come. Oh, hi. So, ma'am is here. Connecting. हाँ यूजी। Hi, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। अभी तो गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। हाँ आप हैं? तो आप तो जल्दी आप तो जल्दी उठ गए हो. कितने बजे उठते हो? मैं अभी 4:40 पे उठा था. शाम को? या मैम आई स्लेप्ट इन द मॉर्निंग ओनली. क्यों 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 क्यों? वो क्वारंटाइन का आधा दिन निकल जाता है ना. वैसे मैं क्यों पूछ रही हूँ, मैं भी आजकल 2-3 बजे, अब मैंने 3 साढ़े 3 से मैंने अपने आप को 2-2:30 बजे किया है सुबह। बट आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ट्राई टू। मतलब जो लॉकडाउन में थोड़ा सा मैं एक आध बार अलार्म भी लगाकर मैंने कोशिश की मैं किस जल्दी उठ जाऊं जरा, बिकॉज इतनी भी आदतें बुरी नहीं होनी चाहिए बिगड़ जाती है। हाँ। तो क्या करते रहते हो सुबह 4 बजे तक? कुछ नहीं मैम, थोड़ा मूवीज वगैरह देख लेते हैं और या फ्रेंड्स वगैरह से बात कर ली और फिर पबजी खेलते हैं. क्या खेलते हो? पबजी. अच्छा, पबजी मैंने कभी नहीं खेला यार, ये बड़ा ही पॉपुलर गेम है। अच्छा गेम है मैम क्योंकि आप बात कर सकते हो. हाँ। अपने खेलते खेलते फ्रेंड से बात कर सकते हो आप. ओ अच्छा। पता है इट्स गुड अगर मैं ना खेलूं, बिकॉज अगर मैं खेलने लगती हूँ ना फिर मैं बहुत ही उसी गेम में मैं बहुत इंटरेस्टेड हो जाती हूँ, एंड देन आई डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग एल्स। मैंने कैंडी क्रश खेलना शुरू किया था एक बार। मेरे बच्चे पागल हो गए थे, मॉम की कैंडी क्रश ही खेलते रहते हो आप। लेकिन अब खेलना बंद किया मैंने। फिर तो सर भाग रहे होगे, पता चला आप उन्हें क्रश कर दो. सर वैसे ही दूर भागते हैं मेरे से ऐसे सच नहीं है, सर भागते नहीं है दूर मेरे से। तो आप. और लॉकडाउन में ऐसा क्या हो रहा है जो, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन एक जो लाइक आई कीप थिंकिंग कि जब मैं लॉकडाउन से बाहर निकलूं तो कुछ तो ऐसा मेरे में एक चेंज होना चाहिए जो कि बहुत ही अच्छा हो। तो ऐसा कुछ सोचा है कि लॉकडाउन के बाद यूजी विल कम आउट एज दिस विल बी डिफरेंट अबाउट यूजी? कुछ सोचा है? अ, जो सबसे ज्यादा चेंज जो मैम मुझ में आया कि आई एम स्टेइंग एट होम. वरना पहले जो ऐसे होता पहले था. कभी नहीं करते? नहीं, जो पहले आई पहले थिंक जो 13-14 सालों में कभी हुआ नहीं क्योंकि मैं हमेशा आता था तो एक दिन के लिए आता था, 2 दिन के लिए आता था. रियली इतना या कम? या मैम. तो बट यू क्योंकि प्लेइंग ऑल द टाइम? या तो अभी है कि फर्स्ट टाइम इतना टाइम के लिए मतलब 40 डेज के लिए आई एम स्टेइंग एट होम ओनली. तो मम्मी पापा अभी मतलब खुश हैं या बोल रहे हैं कि अरे यार यूजी मतलब इतने दिन जब घर बैठता है तो थोड़ा सा पागल हो जाता है और थोड़ा सा नहीं नहीं नहीं, वो इरिटेटेड तो रहता वो है, तो हैं? खुश है. वो तो खुश खुश ही है है मैम. obviously, absolutely, yeah. क्योंकि दीदी भी इधर ही है. हाँ कौन? दीदी भी इधर ही स्टक हो रखे हैं क्योंकि माय बॉस इज लिव इन ऑस्ट्रेलिया. तो दीदी आए थे अच्छा मिलने के लिए और अभी यहीं रुक गए हैं. मैं तो कह रहा अच्छा। हूँ मोदी जी एक दिन के लिए फ्लाइट चला दो, जाना है उन्हें वापस. ओ
अभी तो नई फ्लाइट शुरू होती है यार, अभी काफी टाइम के तो लिए इट्स आई नॉट गोइंग थिंक टू ये जाएगा स्टार्ट। मैम, जून जुलाई, जुलाई तक तो कंफर्म है ही है, जाएगा ये। तो आपका क्वारंटाइन कैसे एक्चुअली होगा मैम? मेरा मैं तो वैसे भी मड आइलैंड में सेमी रिटायर्ड मतलब रह रही थी। मैं 2 दिन शूटिंग के लिए जाती थी, कहीं बाहर पार्टी वार्टी पे नहीं जाती, बहुत कम, मतलब अगर जाना पड़े तो मेरा लाइफ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। मतलब वो जो 2 बार शूटिंग मिस करती हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं ज्यादातर शॉपिंग नहीं करती या तो मेरा एक्चुअली लाइफस्टाइल, मतलब इवन माय किड्स, बोथ माय सन्स, दे से दैट आवर लाइफस्टाइल हैज बीन वेरी चेंज। तो मेरे दोनों बेटे, मेरे हस्बैंड और मैं, वी आर मोस्टली एट होम ओनली। सो एक्चुअली इतने साल पहले जब यहाँ शिफ्ट हुए थे तो इसी इरादे से कि यार थोड़ा सा सिटी लाइफ से दूर। अब जब थोड़ा सा फोर्स्ड हो जाता है कि यार आप बाहर नहीं जा सकते, तो व्हाट आई मिस इज गोइंग टू अ रेस्टोरेंट टू ईट अ नाइस मील, या यू नो एंड फैमिली के यस। साथ। वो भी हम चारों ही साथ जाते थे, और कभी अपनी मेरी सिस्टर को लेकर या मम्मी को लेकर। बट दैट आई मिस, वो जो डिनर्स होते थे, और एक आध मूवी देखने चले जाते थे, बस उसके अलावा मेरी लाइफ में जीरो चेंज आया। तो ऐसे काफी मतलब फर्स्ट टाइम आप इतने लंबे के लिए घर का खाना भी खा रहे होंगे मैम। मैं तो घर का खाना मुझे बहुत पसंद है। यू नो व्हाट, यूजली व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड, 1920, मैं तब बॉम्बे आई थी। तो मैं घर का खाना इतना मिस करती थी, क्योंकि पीजी की तरह रहती थी, तो आई यूज्ड टू बी डाइंग फॉर होममेड फूड। और तो मैंने जब अपना घर लिया और अपने, मतलब आई हैड अ मेड हु यूज्ड टू कुक फॉर मी एंड व्हाटएवर, तो मैं सारा टाइम बोलती थी, मुझे पीजी में आदत थी कि कभी दाल मिली, दाल रोटी खा ली, कभी सब्जी रोटी खा ली, जो जो शौक था कि दाल भी होनी चाहिए, चावल भी, रोटी भी, सब्जी भी। तो मैं हमेशा, तब मैं परवीन से मिली थी, परवीन बोलते ये क्या बात है कि तेरे पास दाल भी होनी चाहिए, सब्जी भी, रोटी भी, चावल भी, पापड़ भी, दही भी, ये भी, सैलेड, मतलब व्हाई यू इंसिस्ट दैट एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। ऐसे मैंने इतने साल गुजारे ना बिना, दिस दैट आई नाउ आई फील। सो मेरा जो घर के खाने का शौक है ना, अभी तक वो है कि आई लव होममेड फूड। वो वंस इन 10 डेज जो बाहर जाकर कि चलो आज लेबनीज खाना खा लिया, आज साउथ इंडियन खा लिया, लेकिन लकी दैट मेरे जो स्टाफ है वो साउथ इंडियन भी बना लेता है। मेरे दोनों बेटे आजकल, मेरे मुंह में देखो पानी आ रहा है, पास्ता बना लेते हैं। और आज तो मेरे बेटे ने पराठा भी बनाया, उसने दो दो केक बनाए थे जो मैंने सारा खा लिया। सो वी आर ऑल डिस्कवरिंग कि अपने कुछ हिडन टैलेंट्स। और पर घर का खाना मुझे बहुत पसंद है। एंड यू लाइक राजमा चावल, राइट? यस मैम, आई लव राजमा चावल। अब तो मैं आई मोस्टली खा नो। ही रहा हूँ मतलब, बट आई डोंट ईट लाइक तोरी घिया, भिंडी। भिंडी आई नहीं, डू समटाइम, आई ईट समटाइम, बट कभी कभी। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो तोरी, ये लौकी, टिंडा, ये सब मुझे बहुत पसंद है। ऐसी कोई वेजिटेरियन डिश नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है। बट आई एम अ वेजिटेरियन, सो मैं मीट वीट तो खाती नहीं। मैं भी अभी लोग मैम सोचते 7 months हो गए हैं वेजिटेरियन बने हुए। हैं तो उससे क्या पहले क्या, आई वाज नॉन वेजिटेरियन। 7 months हो गए मैम नॉन वेजिटेरियन, और मैं यू वेजिटेरियन नाउ। टर्न वेजिटेरियन? अच्छा, या मैम। कैसे, हाउ कम यू थॉट ऑफ दिस? एक्चुअली आई अडॉप्ट 2 kids लाइक माय डॉग्स। तो हाँ, उसकी वजह से फिर थोड़ा वो हो गया। तो वैसे ही फैमिली में कोई खाता नहीं है मोस्टली। अच्छा, डैड फैमिली कभी कभी वेजिटेरियन, दैट्स सो नाइस डैड है। कभी कभी एग्स खा लेते हैं, बाकी मॉम और हाँ, दीदी तो नहीं, क्योंकि उनके फास्ट इतने होते हैं, मंडे को फास्ट, ट्यूसडे को फास्ट, फिर फ्राइडे को फास्ट, सैटरडे को फास्ट। मैं कहा जो बाकी बच गया उसको भी फास्ट रख लो, क्या फायदा। ट्रू। लेकिन फास्टिंग होती बहुत अच्छी है। मेरे बेटे ने ना इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की है, यू मस्ट हैव हर्ड, आईएफ। तो उसमें 16 घंटे आप, 8 घंटे खा सकते हैं और 16 घंटे आपको बिना खाए। तो मैंने भी शुरू की थी, लेकिन मेरे को सुबेरे ना चाय के साथ बिस्किट जरूर चाहिए। सो आई मैं वो मेरा फास्ट वहां टूट जाता है, वरना मेरा भी 16-20 घंटे आई कैन डू विदाउट ईटिंग। फिर जब ओके। खाते हैं तो फिर टूट। बट it's a healthy way to be vegetarian and आप आजकल अपनी जो मेड है उनके साथ काफी वीडियो डाल रहे हैं आप, तो वो क्या राज है मतलब? यार
पता नहीं, मतलब ऐसे ही वो वैसे भी हमेशा इतनी मस्ती करती रहती है, वो तो मेरे साथ सालों से काम कर रही है, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि कैमरा लगाकर और वीडियो ले लूं उसका। सो पता नहीं उस दिन क्या हुआ, वो कुछ बोल रही थी, शी केम इनटू द रूम, आई एम फॉरगेटिंग, बट मतलब 1 महीने पहले की बात है। उसकी बातें इतनी चटपटी और मजेदार होती है ना, तो मैंने ऐसे ही मैं कुछ फोन पे कर रही थी, अब कुछ और वीडियो ले रही थी, तो मैंने कैमरा लगाकर उसका भी वो ले लिया। तो वो इतना मजेदार, मैंने कहा लेट मी पोस्ट इट, एंड ऑल्सो माई फर्स्ट पोस्ट वाज एक्चुअली अ थैंक यू। लॉकडाउन में आपको काफी चीजें एहसास करने का मौका मिलता है। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये जो मेरे जो 3 स्टाफ है जो मेरे साथ लॉकडाउन में लॉक्ड इन हो गए हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं, इनकी लाइव्स हैं, लेकिन वो हमारे साथ लॉकडाउन में। सो एंड कभी भाग्यश्री ने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि शी मिसेज होम और तो मेरा वो पहला जो पोस्ट था वो एक्चुअली थैंक यू था। उसमें मैंने जो भी लिखा था उसमें कि दे सर्व अस सो सेल्फलेसली। और हिंदुस्तान में हमें इतनी आदत है ना कि हमारे जो स्टाफ होता है ना उसकी बहुत कम कदर होती है, बट एक्चुअली व्हेन यू रियलाइज इतने सारे हजारों लाखों करोड़ों घर हैं आजकल जो जिन पे स्टाफ नहीं है, अब उनको अब रियलाइज हो रहा होगा शायद कि कितनी सेवा करते हैं वो हमारी, यार हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो कहीं मुझे वो एहसास हुआ तो मैंने वो वीडियो डाला ना, ऐसे थैंक यू। उसको फिर एक और वीडियो कुछ और बोल रही थी वो, फिर मैंने वो वीडियो ले लिया। इट जस्ट बिकेम अ सीरीज, आई नेवर इंटेंडेड इट टू बी, बट इट जस्ट बिकेम समथिंग एंड शी हैज बिकम सो फेमस कि कि उसके घर वाले अभी फोन करते हैं, बोलते हैं हाँ, वो तो मराठी में बात करते हैं कि ये क्या हो गया, तुम्हारी मैडम ने ऐसा वीडियो डाला। तो मैंने कहा, मैंने तो बोला, मैंने कहा आई होप दे आर नॉट अनहैप्पी, आई वोंट डू इट। शी सेड नो नो, आई हैव बिकम वेरी फेमस एंड शी इज वेरी हैप्पी। और उसके जो प्रीवियस जो एम्प्लॉयर्स थे ना, उन्होंने तब तो उसकी ज्यादा मतलब कदर शायद नहीं की होगी, या मतलब जैसे भी होंगे वो अच्छे ही होंगे, लेकिन उन्होंने फिर फोन किया और बोला एक करके एक, नहीं मुझे भी बात करनी है भाग्यश्री से, मुझे भी बात करनी है, मुझे भी बात करनी है, wanted to speak to her. So some people say like some of my family friends, जैसे अभी तो घर आएंगे आपके, तो भाग्यश्री की ऑटोग्राफ चाहिए। मैंने कहा मेरी भाग्यश्री की ऑटोग्राफ चाहिए सबको, क्योंकि इवन कमेंट्स में भी उनका नाम आ रहा है, तो मतलब लोग कितना वीडियो देख रहे हैं उनका। या बट यू नो व्हाट, एक आध पता नेगेटिव कमेंट आता है कभी कभी, यूजी वो बोलता है कि आप अपनी मेड से इतना काम करवाते हैं, जब भी देखो वो काम कर रही होती है। लेकिन मेरा जो वीडियो होता है वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का होता है, पूरे दिन में वो मैं एक वीडियो जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा टाइम सिर्फ काम ही करती रहती है, या मैं या आई एम डूइंग इट फॉर समथिंग दैट आई एम गोइंग टू गेन। आई जस्ट फील दैट she's such a fantastic human being and such a fabulous personality that उसको अगर एक ये मौका मिल रहा है to be famous and to be known in the world, not for anything but for the fact that she's so amazing. I'm so happy to be able to share that with people. And if she was not happy with it, I wouldn't have done it. But then she's very happy. And the best part is that her behavior hasn't changed this much. शी इज नॉट थिंकिंग कि अभी तो ऐसे, थोड़ा सा वो परमीत के साथ उसकी नोकझोंक थोड़ी ज्यादा हो गई है, बिकॉज शी इज अ नेचुरल परफॉर्मर। उसको लगता है अच्छा एक बंदे को विलन बना दो और उसके साथ थोड़ा सा ऐसे नोकझोंक करो तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो शी इज अ नेचुरल टैलेंट। और उनका है भी कि मतलब आप कुछ पूछोगे तो जवाब रेडी रहते हैं उनके, मतलब आंसर उनके रेडी रहते हैं। यूजी हमारी फील्ड में, मतलब एक्टिंग के फील्ड में, टू बी हाजिर जवाब मतलब आप सिखा नहीं सकते किसी को, ये टैलेंट होता है, ये उसका इनहेरेंट टैलेंट है। क्योंकि जब मैं वीडियो ऑन करती हूँ उसको थोड़ी ना पता क्या कॉन्वर्सेशन होने वाली, मुझे भी नहीं पता। ऐसे बीच में मैं जब वीडियो ऑन करती हूँ तो कहाँ से कहाँ कॉन्वर्सेशन चली जाती है और उसका जवाब फट आता है ऐसे। सो इट इज मतलब अच्छे लोग, अच्छे खासे एक्टरों को ये हाजिर जवाब होना नहीं आता, बट इसकी अंदर की जो टैलेंट है वही है। So, are you missing your show, ma'am? Because काफी मतलब Oh yeah, I'm missing shooting it. People are missing seeing it, and your episode was telecast अभी recently only ना, मतलब कुछ 1-8 महीने पहले ही हुआ था ना? Yeah, ma'am. शूट हमने कब किया था? 2 months. शूट किया 2 महीने, 3-4 months पहले। हाँ अच्छा, हाँ काफी recently. So of course yeah, I miss it, and I missing the shoot because the kind of energy we used to have on Kapil Sharma show na, it's not just about shooting or working. I don't feel as if I'm working at all. तुम तो वहां थे, तो माहौल है कि बस
कैमरे लगे में आपको पता भी नहीं है, ऐसा कपिल सवाल पूछता रहता है, कुछ ना कुछ मजाक हंसी जोक्स, मतलब और कब 2 घंटे बीत जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है. यस सो यस दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट शो एंड आई रियली मिस इट. अब देखते हैं कब शुरू होता है वापस. या मैम, क्योंकि आई थिंक मुंबई इज ज्यादा टफ हो गया मुंबई में, क्योंकि स्लोली हम्म. स्लोली बढ़ते ही जा रहे हैं मैम जितने भी केसेस हैं. I know, and it's a little scary that they say that ये पहला पीक है. अब फिर नीचे जाएगा, इसके बाद एक और बड़ा पीक आएगा, और फिर नीचे ऐसे करके, मतलब ये कोरोना जो है ये हमको इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला. तो हमको इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी कि ये हमारे दरमिया है, हमारा अब साथ है, और हम इसके साथ, मतलब वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स सेफ एंड वी हैव टू चेंज आवर हैबिट्स. सो आई नेवर थॉट, आई थॉट हम लॉकडाउन करेंगे और उसके बाद ठीक यू हो नो दिस विल जाएगा, गो अवे. 1 मंथ में ठीक हो जाएगा. लाइफ इज नेवर गोइंग टू बी द सेम अगेन. या मैम. आपके जो सी माय शो हैज गॉट दिस 200-300 ऑडियंस, बट योर गेम, योर मैचेस have thousands and lakhs of spectators. How is that ever, that sport, that game, how is it ever going to come back to the people? क्योंकि I wonder. मोस्टली इस टाइम पे हम आईपीएल खेल रहे होते थे, तो मैं तो 9th ईयर से खेल रहा हूँ, तो काफी अजीब सा लग रहा था कि स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में तो इस टाइम हम खेलते थे, पर अभी कुछ है नहीं. पर यही है मैम, क्योंकि जितना हम घर बैठेंगे उतना जल्दी ये चीजें खत्म होगी, क्योंकि That's true. Yeah. लेकिन फिर भी कई लोग फिर भी घूमते रहते हैं. मतलब उनको जो 2% अरे लोग जो है वो, मतलब पता नहीं बाहर उनको ऐसा क्या दिख रहा है. पता, अच्छा पहले सब लोग बोलते थे अरे बहुत ज्यादा काम होता है, हमको घर जाने का मौका नहीं मिलता, हमको अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने का मौका नहीं मिलता, इतना बढ़िया मौका मिला है. यस, बट आई अंडरस्टैंड वन थिंग दैट जिन लोगों को काम की जरूरत है, जो डेली कमाकर या वीकली कमाकर और मंथली कमाकर जो अपनी जिंदगी बिताते थे, उनके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट. जो वो रिक्शा वाला है जो अब घर पे जिसकी रिक्शा बंद है, आई मीन आई कैन नॉट इमेजिन. तो अब तभी तो गवर्नमेंट सोच रही है कि थोड़ा ईज करेंगे, बिकॉज कितनी देर तक वो लोग घर पे बैठ सकते हैं, दैट इज अ फैक्ट. बट इट्स, हैड यू एवर थॉट कि दिस वर्ल्ड में हम कभी ऐसा देखेंगे? नेवर इन माय वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन. कभी नेवर. ऐसा, क्योंकि ये मैम ऐसा है कि ये चीज इससे होती है कि आप कुछ खाओ तो उससे ही आपको होगा, बट ये आपको है हो रहा है कि आप किसी से मिल रहे हो. तो आई थिंक जब लॉकडाउन खत्म होगा, फिर भी मेरे को जो लगता है कि मैं कम से कम 2 वीक और रुकूंगा घर पे, क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप जिससे मिल रहे हो. यस यस. जब तक पूरा 100% खत्म नहीं हो सकता होगा, तब तक आप बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी चीजें वापस फैल सकती है. तो या तो अब अरविंद केजरीवाल ने बोला था अभी, दिल्ली के सीएम ने, कि एक दो परसों आई थिंक या कल, कि अब मैं दिल्ली धीरे धीरे खोल रहा हूँ, बिकॉज अब सबको एहसास हो गया है कि ये जाने वाला कहीं नहीं है, हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी. हम आर सेफ्टी इज इन आवर ओन हैंड्स. एंड ही, द वन गुड थिंग ही सेड वाज दैट दिस हैज गिवन अस टाइम टू प्रिपेयर, कि हमारे पास उतने अस्पताल हैं, उतने इक्विपमेंट है, शायद 100% नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दे आर नाउ प्रिपेयर्ड. अगर लॉकडाउन हल्का सा ईज ऑफ हो, धीरे धीरे कुछ कुछ जोन खोलो, तो उनके पास वो सारी व्यवस्था है, दैट इन केस पीपल, ही सेज पीपल आर गोइंग टू फॉल इल, बट ही सेड मैं उनको ठीक करके घर भेजूंगा. that gives you comfort that yes, there are hospitals which can treat us. अगर हम लोग लॉकडाउन नहीं करते तो मतलब तबाही हो जाती, बिकॉज उतनी हमारी व्यवस्था नहीं थी, एंड देयर वुड हैव बीन मेनी मोर डेथ्स. एंड इंडिया, आई एम सो प्राउड ऑफ, वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब. वी रियली डन, है ना? यस मैम, मतलब कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि अभी भी देखो लोग अभी भी बीच पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पर बीचेस पे तो उन लोगों को आई थिंक समझ में नहीं आ रहा कि ये चीजें ये जो चीज इतनी इजी नहीं है ये. आई नो. क्योंकि आप यूएस में देख लीजिए मैम, कितने लोग हो गए हैं. तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि मतलब अगर 1% भी इंडिया का अगर हो गया, तो अपना 1% कितना है. हमारा एक एक जो प्रांत है ना, एक स्टेट है, इट इज लाइक अ यूरोपियन कंट्री. जितनी पॉपुलेशन है हमारी, तो वी आर डीलिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डीलिंग विद नॉट जस्ट वन कंट्री, ही इज नॉट हैंडलिंग वन कंट्री, इज हैंडलिंग so many small countries, European countries. So it is such a difficult task, and I think we've done a fabulous job.
Yes, I sir. am not politically with this party or that or anything, but I'm just saying it as I see it, that I think that we've done very well, and certain chief ministers also have done exceptional job, you know. So but हम जो हम सिटीजन हैं, हमको थोड़ा सा और करना चाहिए। Yes, दुकानें sir. खुली तो पागलों की तरह उसमें घुसने की कोशिश ना करें। आई थिंक लोग वेटिंग कर रहे हैं कब खुलेगा, तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट वीक तो पूरे मॉल वगैरह रेस्टोरेंट सब पूरा भीड़ दिखने वाला है, क्योंकि लोग तो यही वेट कर नहीं रहे अभी, हैं बट यूजी अगर ये लॉकडाउन खुलेगा भी ना, तो रेस्टोरेंट्स और थिएटर्स और मॉल्स तो नहीं खुलेंगे। कि या यू नो, कुछ दुकानें जैसे अभी नॉन एसेंशियल आइटम्स की भी दुकानें उन्होंने खोलनी शुरू की है। फिर थोड़ी सी बोलेंगे एक टैक्सी में 2 पैसेंजर अलाउड करेंगे। या फिर मॉल वगैरह बंद, स्टैंड अलोन शॉप्स खुली होंगी, या उसके बाहर आप सिर्फ 5 लोग हो सकते हो, ऐसा कुछ मतलब वो अब नियम का पालन कितना करेंगे लोग वो अलग बात है, लेकिन ऑलरेडी आज कोई बोल रहा था कि मैडम आज गाड़ियां बहुत है सड़कों पर, और मैं पूछ रही थी, मैं कहा आप जा कहाँ रहे हो, कुछ तो खुला नहीं है तो आप जा कहाँ रहे हो। वो आई थिंक वो लोग जा रहे हैं कि दूसरों को देखने जा रहे हैं, कोई बाहर तो नहीं आया ना। went for a I wanted to see कि लॉकडाउन में कैसा लगता है। मैंने बोला यू आर मतलब दिस इज रियली मैडनेस, बट एज लॉन्ग एज द लॉकडाउन जब ईज हो, अगर एवरीबडी हैज अ लिटिल थोड़ा संयम दिखाए कि जैसे यू सेड ना कि 2 हफ्ते तक मैं नहीं जाऊंगा बाहर, यू नो, लॉकडाउन खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि पूरी जनता अगर बाहर सड़कों पर आ जाए इमीडिएटली, यू नो व्हाट दे विल डू, दे विल पुट द लॉकडाउन अगेन। आई थिंक पीपल आर कमेंटिंग, कह रहे हैं वाइन शॉप खुल गई है तो लोग उधर भाग रहे हैं। बट वीडियो देखा, मैंने देखा पागलों की तरह। तो मेरे एक फ्रेंड ने, उन्होंने वीडियो अपने स्टोरी पे डाला था कि कम से कम लाइन में कम से कम 600 मीटर तक लाइन लगी हुई है ओ वाइन शॉप के गॉड। आगे। हाँ, मैं सोच रही हूँ जिसको आदत होगी रोज वाइन मतलब जो भी पीने की विस्की वगैरह, और जब उनके घर में अगर जो भी बोतल होगी वो खत्म हो गई होगी, तो उन्होंने क्या किया होगा। मैम वो अपनी वाइफ वगैरह उनका खून पी रहे होंगे, वो क्या करेंगे। बट यू नो, हम लोग हंस रहे हैं। मैंने एक पोस्ट डाली थी परमीत और मेरी इंस्टाग्राम पर, उसमें परमीत गार्डन में भी माली नहीं है कुछ नहीं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया, तो वो एक दिन मैंने किया झाड़ू लगाई, उसका भी पोस्ट डाला था, फिर एक दिन परमीत कर, मैंने कहा अगले दिन तुम करना, तो मैंने उसका भी पोस्ट डाला, तो उसमें मैंने ऐसी कैप्शन लिखा था कि when the झाड़ू is used for cleaning by the husband and not for you know hitting the wife, you know, ऐसे करके। तो वो तो मैंने मतलब मजाक में डाला था, लेकिन somebody had commented कि आजकल डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हो गया, तो आप इस चीज पर मजाक मत कीजिए। तो मैंने बोला देखो मुझे तो मतलब सबको एहसास है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है और आजकल इतना बढ़ गया है, तो ये मुझे इतना वो नहीं था, ऑफकोर्स पढ़ रहे थे इधर उधर। सो पीपल गॉट मतलब सम पीपल, बट अदर पीपल रियलाइज किए तो मजाक ही है ऑल दैट। Yeah. बट आजकल डोमेस्टिक वायलेंस घर में क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, यू नो कि काम नहीं है, पैसे की चिंता है, लोगों के घर में कुछ बीमार लोग भी हैं, एंड जो हस्बैंड्स को आदत है कि रोज जाकर काम करना, उनको घर में लॉकडाउन कर देना, Yeah. मे बी वाइफ ऑल्सो, तो द वाइफ ऑल्सो मस्ट बी माइट बी वर्किंग एंड शी इज फ्रस्ट्रेटेड, और हस्बैंड वाइफ को इतनी आदत नहीं, इतना साथ नहीं एक साथ रहने की, ऑलरेडी टेम्पर्स आर फ्लैटिंग। So yes, but domestic violence has become a big issue, and हमारी लॉकडाउन के दौरान ह्यूमन नेचर की काफी अच्छाइयां नजर आएंगी आपको, और काफी सारी बुराइयां, Right. बहुत सारी बुराइयां, है ना। और अगर हम लॉकडाउन से ये अगर देख ले आईना ऐसे रखकर कि हम में क्या बुराइयां और क्या अच्छाइयां, तो अच्छाइयां तो ऑफकोर्स शुड बी देयर, बट बुराइयों को अगर हम बोलें कि यार लॉकडाउन के दौरान अगर हमको ये आईना दिखाया है ईश्वर ने या नेचर ने, तो वी शुड ऑल चेंज अ लुक। आई थिंक ये लॉकडाउन में सबको थोड़ा बहुत मेंटली स्ट्रांग तो बनाएगा ये। थोड़ा बहुत मेंटली स्ट्रांग तो बनाएगा ये ये लॉकडाउन की, मतलब क्योंकि ऐसे कभी कोई घर पे रहा नहीं कि आप बाहर नहीं जा सकते, और आप कुछ नहीं कर सकते, जो है आपको सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ही रहना है, और अगले कम से कम 3-4 महीने रहना है। Tell me something, when you talk with your friends and all, मतलब your cricketing friends and all that, so everybody is being, see they're all sportsmen, तो स्पोर्ट्समैन को घर में अंदर रखना और भी ज्यादा मुश्किल, जिसको आदत है you know to be out in the field active, if not playing but at least practicing, you know, even net practice whatever, so how are they dealing with it? मोस्टली मैम सब घर पे जिम कर रहे हैं,
तो अच्छा। हाँ। हाँ, तो इवन सबके सबने स्टफ मंगवा लिया है, तो वो घर पे जो कर रहे हैं घर पे ही कर रहे हैं। और आई थिंक हम्म। सब इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सबको एक ब्रेक चाहिए था, पता नहीं था इतना बिल्कुल। लंबा मिलेगा, बट या। कोई ऑप्शन है नहीं मैम हमारे पास। तो वही है कि हम्म। इस चीज को एंजॉय करो, और क्या है कि हम कुछ स्टार्ट करें, और उस टाइम क्योंकि हमारे यहाँ अगर ऑडियंस देखने नहीं आएगी तो इतना मजा भी नहीं आता। ऑफ कोर्स। और आई थिंक लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम, क्योंकि आप कुछ भी आप एक साल अभी फालतू खेल सकते हो, लेकिन आप प्रॉब्लम ये है कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी इस चीज में लेके आ जाओगे अगर आप बाहर जाते हो तो। या स्पेशली इफ यू गो आउट और आप अपनी फैमिली को डेंजर में डालते हो ना, इफ यू। या, और इसके हमारी सिम्टम्स फिल्म ऐसे हैं कि इंडस्ट्री में पता ही भी नहीं इस लगता तरह कि के- मैम 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको पता लगता है। हाँ। इस नहीं, और आपको शायद खुद के सिम्टम्स हो भी ना, लेकिन आप अपने दूसरों को किसी दे भी सकते। आस वाले को दे सकते हो। यू माइट नॉट नो यू हैव इट, बट यू हैव इट। यस मैम। I keep thinking, I say, what if I have it? What if I already have it, had it, and I don't even know? या मैम। You know, it is possible ना. But the worst is कि इससे इम्यूनिटी नहीं मिलती यार। मतलब एक बार हो जाए तो इससे इम्यूनिटी भी नहीं है। और वही बेस्ट है कि आप घर पे ही रहियो, क्योंकि आप अपने साथ साथ सबको बचा रहे हो। और ऐसा आई हाँ। थिंक कोई ऐसा है नहीं कि आई थिंक मैं तो बहुत मुश्किल से घर पे रहता था, और मेरा नेचर हाँ। है भी नहीं कि मैं घर पे हाँ। रुकूं इतने टाइम के लिए, या मैं अगर घर पे हूँ मैं बाहर ना जाऊं। तो जब मेरे हाँ। जैसा बंदा रह सकता है, तो आप लोग तो कई लोग तो आराम से रह सकते हैं। So when you go out for your matches and all, you see who is the most fun? You know, all your cricketing, buddies. Who's the one who plays pranks and all that? You know, एक दूसरे के ऊपर। आई थिंक मैं फन सारी हैं, क्योंकि जब ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं तो हाँ। कई कई बार होता है कि 2 या 3 लोग बेचारे फंस जाते हैं और बाकी उनकी मस्ती करते हैं। तो वो चेंज होता रहता है धीरे धीरे धीरे, अच्छा। आज आज कोई और है, आज कोई और है, आज कोई और है। तो उसमें कोई बचता नहीं है, क्योंकि वो चाहे वो सीनियर्स हो, क्योंकि वो इतना फैमिली की तरह है कि हम जूनियर्स हाँ। लाइन क्रॉस करते नहीं। और हाँ। मोस्टली जो करता हूँ मैं, सबसे ज्यादा मस्ती मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है कि कोई किसी को उंगली करता रहो, कोई खाली ऐसे बैठे ना। तो वो चीज एंड मिस करते हैं। हु इज द मोस्ट, आप में से कोई मतलब किताबें वगैरह पढ़ने का शौक रखता है यार? ऑल टू आई थिंक माचो एंड टू आई यू नो थिंक आई थिंक स्पोर्ट्स पीपल। बुमराह बुमराह पड़ता है। बुमराह पढ़ता है? हाँ। अच्छा। बिकॉज मोस्टली क्रिकेटर्स आर नॉट एसोसिएटेड विद बुक्स और समथिंग, नहीं, वो है यू बुमराह नो। पड़ता है। आई थिंक वो जितना इस टाइम लॉकडाउन के टाइम बोल रहा है, इतना किसी ने हाँ। देखा नहीं है उसे बोलता हुआ। अच्छा। उसका कई बार ऐसा होता है कि उस होटल में उसने अपना रूम बंद किया, तो उसके रूम गेट के आगे दीवार आ जाती है कि उसका रूम गायब हो गया, तो हमें पता ही नहीं लगता वो कहाँ पे है। That's so cute. Tell me something. As a celebrity, what is the most difficult thing you feel? कि मतलब जैसे सेलिब्रिटी, सब लोग सोचते हैं कि everything is nice and everything is fine and मतलब everybody wants to be a celebrity. What is the one thing that you would change about being a celebrity? कि आई थिंक मैम, आप ओपनली बाहर नहीं जा सकते जैसे आप पहले जाते थे फ्रेंड्स वगैरह के साथ। हम्म। और हम्म। अगर आप मना करते हो पिक्स वगैरह ऑटोग्राफ के लिए, तो लोगों को लगता है कि एटीट्यूड में है, खेलने के बाद हम्म। ऊपर आ गया इसमें। तो ऐसा नहीं होता, या। क्योंकि पर्सनल लाइफ का हम भी चाहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ हम फ्रेंड्स फैमिली के साथ आए हैं, तो उस चीज को हम करें। पर कुछ लोग हैं जो नहीं समझते, फिर वो अगर जैसे आप जैसे अभी लाइव चैट चल रहा है ये, तो लोगों के कमेंट आ रहे हैं, आप कुछ को कमेंट कर पाओगे, कुछ को नहीं कर पाओगे। तो फिर Yes, कुछ and they get very upset. को इतने हम्म। अपसेट हो जाते हैं कि वो फिर सीधा आपको डीएम करेंगे और कुछ बोलेंगे। सेम बाहर होता है कि आप जा रहे हो, आपने चलो ठीक है आपने 2-3 लोगों के साथ किया, लेकिन आपने बोला नहीं मैं बाद में करता हूँ। तो लेकिन वो फिर हम्म। लोग कहते हैं नहीं, फिर वो ऐसे मतलब ट्रीट करते हैं कि जैसे उन्होंने हमको खरीदा हुआ है, कि जो हाँ। जब वो हाँ। कहेंगे हमें कभी करवाना है, नहीं करवाएंगे तो हम गलत है। तो आई थिंक वो चीज That's थोड़ा सा true. होना चाहिए। When I go out and suppose I'm at a mall and I'm buying an ice cream or something, and somebody says, "Please give me an autograph." So I say, just 1 minute, huh? Just one. Let me finish because मैं order दे रही हूँ, पीछे line है। तो मैं जब खत्म करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अब मैं ऑटोग्राफ दे दूं, या आजकल तो ऑटोग्राफ खत्म हो गया, सेल्फी का वो है। तो दैट पर्सन हैज वॉकड ऑफ।
तो उसके बाद अगर वो दोबारा मिले या उनके साथ का कोई बोलता है कि आपने तो उसको बेचारे को मायूस कर दिया, आपने तो बहुत रूडली उसको, तो आई सेड बट मैं कैसे सब चीज छोड़कर, जैसे ही आप फ्री हो, लेकिन मैं उस वक्त फ्री नहीं हूं, पर मैंने वो आधे मिनट के बाद सो आई समटाइम्स वंडर दैट ऑफ कोर्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड. There are some celebrities might be rude also, but sometimes I feel that rudeness is because उन्होंने 50 लोगों को सेल्फी दे दी, फिर 100 को. अब वो बोलते हैं, how do I accommodate all the people who want a selfie with you at that time? So it becomes, so I can understand that part, एंड ऑल्सो जो कमेंट्स आते हैं और उस पर आपको वापस रिप्लाई देना, मैंने तो बहुत कोशिश की, बहुत रिप्लाई देने की, बट नहीं मेरा होता भी मैम, मेरा नहीं भी हो अंगूठा पाता। नहीं हो पाता, लिटरली. एंड सो डिफिकल्ट ना. सो व्हाट डू यू डू? मोस्टली आई क्लिक पिक्चर्स मैम, मोस्टली आई क्लिक, बट वो होता है कि 50 दिन में से 1-2 दिन होते हैं कि आपका मन नहीं करता, तो बस उस हाँ दिन में 50 डेज में होता है कि यार आज मेरा मन नहीं है, तो मैं मोस्टली हाँ करवाता हूँ सबके साथ, लेकिन वो एक आधा दिन होता है कि नहीं मन होता, हाँ तो फिर बस तो भी होता, तो फिर लोगों को लगता है रूड है, फिर मैं ऐसा नहीं, मैं रूड नहीं हूँ कि अगर 49 डेज में खिंचवा रहा हूँ और एक दिन नहीं खिंचवा रहा, इसका मतलब नहीं है रूड, पर वो मुझे पता है कि मेरे क्लोज में उनको पता है, and they now they हाँ have to understand, तो फिर या इसलिए फिर मैं मोस्टली इग्नोर ही करता हूँ, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में है नहीं, आप उसकी टेंशन क्यों लो। या दैट्स ट्रू. या टेल मी हु इज द बेस्ट डांसर अमंग ऑल द क्रिकेटर्स? आप लोग लाइक होता है ना यार तू बहुत बढ़िया डांस करता है. बेस्ट डांसर, आई थिंक आई विल गो हम्म. विद श्रेयस अय्यर। हाँ, श्रेयस अय्यर, अच्छा, ही डांसेस वेल. या ये डांस करता है, ही इज अ मैजिशियन, तो वो कुछ ना कुछ ट्रिक अपनी करता भी रहता है साथ साथ, Oh, what fun. इज गुड फन। Hmm. So what is the entertainment when you all go out? When you go out, out of India for matches, or मतलब आउटडोर जाते हैं आप लोग मैच खेलने, तो अपार्ट फ्रॉम यू नो प्लेइंग मोस्टली एंड. मैम वी गो टुगेदर तो डिनर के लिए मोस्टली, हाँ, और एक और मंडी आ गया है, मंडी इज अ वेरी गुड पंजाबी डांसर, मनदीप सिंह, जो अच्छा, अभी किंग्स लेवल के लिए खेल रहे हैं और इंडिया के लिए खेल चुके हैं मैम, ही इज अ ही इज वेरी आल्सो गुड गुड. डांसर, ही इज अ प्रॉपर अच्छा, डांसर, तो उसने बोला कि अच्छा. मेरा नाम नहीं लिया, सॉरी मैंडी, यू आर द बेस्ट डांसर। तो तो मैम हम बाहर जाते हैं मोस्टली डिनर के लिए, पर हाँ, एक ये है कि आप वहाँ पे थोड़ा अब्रॉड में थोड़ा खुले में घूम सकते हो, मतलब घूम वहाँ पे, सकते हैं. हाँ वहाँ भी मतलब मोस्टली आते हैं तो अपने इंडियंस ही आते हैं, कोई ऐसा नहीं है, पर वो हाँ, भी बेचारे क्योंकि इतने टाइम के बाद मैचेस होते हैं तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन बाहर या बहुत इजी है, और वो लोग सुनते भी हैं, अगर आप उनको बोलो नहीं आप थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हाँ हाँ, वहां पर तो वो काफी लोग थोड़ी वेट सी करते तहजीब हैं, या रहती है. हाँ, या. What Bollywood movies do you watch? अभी तुम बोल रहे थे ना, बॉलीवुड या हॉलीवुड, कौन सी पिक्चर देखते हो? अभी तुम बोल रहे थे मैं ना. कोई भी देखता हूँ, मैं जो मूड कर गया कि ये चलो आज ये दिख रहा तो उसके रिव्यू पढ़ लेता हूँ कि चलो ये इस बारे में तो देख लिया, अच्छा. तो इवन माई टीचर इज है धनश्री, तो आई एम मैं डांस सीख रहा हूँ मैम ऑनलाइन। वाओ, या मैम, ऑनलाइन. या मैम, बट किस तो किस्म का डांस? एवरीथिंग मैम, फर्स्ट आई लर्न वन पंजाबी सॉन्ग, नाउ अभी फिर मैंने धीमे धीमे खत्म किया, अभी जो जिस पे काम चल रहा है वो स्लो मोशन पे काम चल रहा है, तो माई ओह, माई क्लासेस लाइक मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 1 घंटे की. 1 घंटा मैम। हाँ, यू नो व्हाट, मेरे मेरे बेटे भी डांस सीख रहे थे, तो डांस टीचर आता था एंड ऑल दैट, तो मैंने भी नोटिस किया कि वो ना एक गाने को आपको परफेक्ट करा देते हैं कि आप इस वाले गाने पर, इस वाले गाने पर. लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि आप वो गाना तो कर लेते हो, लेकिन जब तक वो गाना नहीं बजता आप डांस नहीं कर सकते, अगर आप उस नेचुरल डांसर नहीं हो उसमें मैम तो. स्टेप्स होते हैं, जैसे हाँ भांगड़ा, भांगड़ा आप किसी में यूज कर सकते हो, और जो हाँ और उसमें एटलीस्ट क्या है कि मैम यू नो, और जो डांस है वो आप स्टेप्स किसी में भी कर सकते हो, क्योंकि फिर धीरे धीरे आपको वो नॉलेज आना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ हम्म. ये स्टेप आप कर सकते हो, क्योंकि वो अगर आप तो 7-8 गाने कर लिए तो फिर ऐसा हो आप, सकता है कि क्योंकि मैंने जब भी कोई डांस, मैंने मोहब्बतें का डांस से कुछ कुछ होता है, ये सब रिहर्सल करके पूरा परफेक्ट करके हमने अभी परफॉर्म कर दिया स्क्रीन पर, लेकिन जैसी परफॉर्मेंस खत्म हुई मेरे को अलिफ बे नहीं याद रहता था उसका.
मतलब कुछ नहीं याद रहता था। वो गाना बजे उसी लाइन पर वो स्टेप मतलब थोड़ा बहुत हो जाता था। तो आई वॉज टेलिंग माई सन्स की जैसे अगर आपका डांस टीचर बॉलीवुड डांस टीचर है तो जैसे लर्न द मून वॉक, वो आपको मून वॉक सिखाते हैं। वो आपको ये स्टेप्स के नाम नहीं पता मुझे, लेकिन लाइक सपोज कोई स्टेप का नाम है चार्ल्सटन, तो आपको चार्ल्सटन स्टेप सिखा देंगे। तो क्या होता है, इफ यू नो दिस 5-7 अमेजिंग स्टेप्स विच आर Yeah. so you can hustle, like आजकल hustle is a step which is very fun. Yeah. ये टिकटॉक पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि उसमें ना वो दिखाते हैं कि एक स्टेप ये है, पहले आप ये करो, फिर ये करो, फिर Yeah. ये करो, फिर ये Yeah. चलेगा, तो ये कंबाइन करोगे तो आपको स्टेप आ जाएगा। तो आई फेल्ट दैट मे बी इफ यू लर्न स्टेप्स, Yeah. डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स, तो आपकी बॉडी और भी ज्यादा खुल जाती है। तो कोई भी म्यूजिक चले, आप ये स्टेप कर दो, आप मून वॉक कर दो, आप हसल कर दो, तो उसमें आप यू कैन डू Yes. दैट। Yes. इट्स इंटरेस्टिंग। मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा लेकिन मैं अपनी पहले माले पर अगर करूंगी तो नीचे वाला माला धस जाएगा मेरा, बिकॉज मुझे इतनी, मेरी डांसिंग इतनी खराब है। और मैंने, काफी लोग सोचते हैं अरे आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि उस एक स्टेप को करने के लिए मुझे मतलब जमीन आसमान एक करना। आई रिमेम्बर मैंने गोविंदा के साथ 2-3 फिल्में की थी, तो एक फिल्म जुल्म की हुकूमत, तो उसमें उनको वहां खड़ा होना बैल्कनी पे, और मैं डांस कर रही हूँ डांसर्स वगैरह के साथ, और उसमें मैं मतलब इतनी मेहनत की मैंने और कितनी रिहर्सल्स की, और मैं कर, तो एंड में ही सपोज टू कम एंड ज्वाइन इन द डांस एंड लास्ट स्टेप ही सपोज टू डू विद मी। तो तीसरे दिन पर ये सारे शॉट हो रहे, वो सिर्फ खड़ा हुआ है, ड्रिंक कर रहे हैं, ये सब। एंड में थर्ड डे व्हेन ही कम्स एंड जॉइन्स, तो मैंने बोला मैं तो कितनी रिहर्सल की, तो चीची ने तो कोई भी रिहर्सल नहीं की। तो ही जस्ट केम एंड ही आस्क्ड द डांस डायरेक्टर, हाँ सर क्या, चिन्नी प्रकाश थे साउथ के। सो चिन्नी सेड सर यू डू दिस एंड मैडम विल डू दिस। सो ही जस्ट ऐसे देखा, अच्छा करो। वन डांसर डिड 1 2 3 4 5 6, ओके टेक। मैंने बोला व्हाट, और जो, और मैं 6 दिन से लगी हुई थी, और उसने जो चीची ने किया, आई कांट टेल यू, उसने मतलब एक रिहर्सल बिना क्या बढ़िया स्टेप किया। आई मीन इट्स नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज इज गोविंदा, बट द फैक्ट इज दैट उसकी बॉडी में इतनी रिदम, इतना टैलेंट, एवरीथिंग। सो आई टोल्ड चीची, ऐसे दिस इज नॉट फेयर यार, मैं कब से मतलब कोशिश करती रहती हूँ, कितना मैं रिहर्सल करती हूँ, और वो मैं ला ही नहीं सकती जो यू डिड विदाउट इवन रिहर्सल। सो वन ऑफ द Yeah. बेस्ट डांसर्स इन आवर इंडस्ट्री। तो बड़ी मुश्किल होती है डांस करने में। मोहब्बतें, जब आदि चोपड़ा हैड कॉल्ड अप फॉर मोहब्बतें साइन करने के लिए, मैंने मोहब्बतें फिल्म की थी, तो उसमें सबसे पहले मैंने फोन पे बोला था, मैंने कहा आदि, he said there's a role and I want you to do मोहब्बतें ना। तो मैंने बोला ऐसा, आदि फर्स्ट वन क्वेश्चन, इसमें कोई डांस तो नहीं है ना? क्यों भाई? I said I don't want. He said दो हैं, नहीं तीन, दो या तीन है। मैंने बोला आदि I can't do it, I can't do it, I can't do it. He said don't be silly, do it. तो ही से डोंट वरी, मैं तेरे लिए पूरा रिहर्सल हॉल ना 24 आवर्स खोल के रखूंगा। सो मैंने इतनी रिहर्सल की, इतनी ज्यादा रिहर्सल की, और फिर भी जब फराह खान वाज द डांस डायरेक्टर, वो बोलती थी कम ऑन ऑल थ्री, मैं बोलती थी फराह मुझे पीछे रख प्लीज, मुझे पीछे रख, मेरे को नहीं करना आगे डांस। I mean, I get so scared of dancing, but it's so nice you're learning, yeah. How nice. Yes, ma'am. I'm enjoying like अभी हो गया 9 क्लासेस हो गई है, अभी Wow. थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा हूँ। मतलब पहले तो ये हाँ? होता था कि पहले तो यूं होता था कि गाना बजा, अपना मूवीज में देखा है, उधर ये देखा है, बाजू में क्या चल रहा है हाँ, कर दो, मिक्स कर दो, चलो हो जाओ स्टार्ट। हाँ, हाँ। तो That's lovely, यार। एटलीस्ट आपने सीखा होता तो एटलीस्ट यू कैन डांस अलोन, वरना आपने बोला Yeah. यार जब बीट जाएगी ना तो मैं तभी डांस करूंगा, तो वो एक हाँ, हेजिटेट होते थे यार, नहीं यार हाँ चलो। अब एटलीस्ट ये कि आपको पता है कि स्टेप्स क्या है, और आपको हाँ, क्योंकि डांस में होता है लाइक 1 2 1 2 3 4, तो आपको वो भी पता लग रहा है कि, क्योंकि कई बार जाते हाँ। हैं स्टेज पे तो भाई टीचर लाइक बहुत तेज कर रहे हो, बहुत स्लो कर रहे हो, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया, मैं तो आराम से कर रहा हूँ। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, कमेंट्स आ रहे हैं, पहले ही तो ये सारे कमेंट्स रुके हुए थे, अब कोई बोल रहा है कि आप तो हमारे कमेंट्स देख ही नहीं रहे हैं। देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन नीड ऑफ हाई क्लास एंड लो मिडिल क्लास, पता नहीं है। अच्छा आप हमको लो मिडिल क्लास बोल रहे हैं या हमको हाई क्लास बोल रहे हैं, हमें पता नहीं। एंड समबडी इज आस्किंग यू, रोहित के साथ लाइव आ नहीं लिखते, आओ लिखते हैं यार, आकाश राजपूत। हुज कुलदीप सर, प्लीज रिप्लाई।
कौन कुलदीप कौन है? Kuldeep is like my partner in crime. Remember Kuldeep? We call Kulcha. अच्छा अच्छा, ओके ओके। कुलदीप हाँ यादव मैम। तो आई थिंक वो कमेंट्स में थोड़ा मिस हो गया वो उसका। सॉरी ब्रो, हाँ, मैं सो लेट्स पर्सनली आई विल कॉल यू एंड आपको कमेंट करता हूँ मैं, रुको। so there are some, maybe we can reply to some comments, या हाँ मैम, जी। यस मैम। अभी तो आई थिंक बेचारे थक गए होंगे कमेंट कर करके। हाय मैम, टिकी घोष इज सेइंग हाय, हाय बैक टू यू। एंड कौन बोल रहा है समझना बहुत मुश्किल है। अच्छा, द मिलेनियम जीन इज सेइंग मिस ब्रिगेंजा, सो हाय। वंदना इज सेइंग हाय मैम, हाय। आपका कोई आ रहा है यूजी? मैम आ रहा है, फराह सिर्फ खान, यही हाय हाय हेलो वगैरह यही आ रहा hi, hi everyone. Sorry, we were so busy, but many relationship be engaged. Aru Tech is saying, पता नहीं इनकी अपनी कोई कॉन्वर्सेशन चल रही होगी जब से हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुछ एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं, पता नहीं। कह रहे बेस्ट में, कह रही है हमें रिप्लाई नहीं करो, चलो हम आपस में कर लेते हैं। आपस में ही बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, कोई बहुत दुखी है, बड़े दुखी दुखी से इमोजी भेजे हैं। वेरी गुड मैम, पता नहीं क्या, बिकॉज वी आर स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। अरू टेक इज सेइंग, अब तो सब हाय हाय ही बोल रहे हैं प्रॉब्लम ये ऐसे। है कि क्वेश्चन के ज्यादा फिर वो थंब वगैरह हार्ट्स वगैरह भेजते रहते हैं, तो उसका रिप्लाई क्या हाँ दे। हाँ, बट गाइज हुएवर आप जो भी देख रहे हैं, भाविक कोठारी, कृष्ण, मुजीराज, अशु, ये आई एम thankful that you have come and watched us, या watched our live Instagram. Thank you so much, and we try and reply to as many as possible. But अगर हम reply, मैंने पता अपने इंस्टा लाइव में पहली बार जब किया था ना, मैंने भी 1 महीने पहले, 10 दिन 15 दिन पहले, तो मैंने सारे रिप्लाई करते हाय हाय करते, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, वो सिर्फ हाय हाय में ही निकल गया था, रिप्लाइंग टू या अर्चना मैम। हंस दो जोर से। अरे आप बड़ा जोर मारोगे तो हंस दूंगी यार। अच्छा, somebody saying, माधव is saying यूजी स्पीक लाउडली, शायद आपकी आवाज कम आ रही होगी यूजी। मैं इससे ज्यादा अच्छा चिल्लाऊंगा तो फिर आई थिंक मोहल्ले तक पता लग जाएगा कि अच्छा, संजू इज सेइंग द संजूज, हाय मैम। अच्छा हाय, आपके सर पे क्या है मैम? मेरे सर पे क्या है? कुछ नहीं है मेरे सर पे, मेरा दिमाग है और मेरे बाल भी हैं। हाँ, बाल हैं। अंजल स्टीफन सिंह, अर्चना जी हाय। अच्छा, अली शाहरुख हाय, आरिफ शेख हेलो, इंद्रजीत पंडित पंडित हेलो। आपको बोल रहे हैं हाय मेरे ब्रो डार्लिंग परदेशी। हेलो 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 एवरीवन। हाँ, और कहीं ब्रो मुझे तो नहीं बोल रहे यूजी। हो सकता है मैं ब्रो कोड हो हाँ सकता ब्रो। है। हाँ, राहुल कुमार, करण मुझे मुझे बॉलिंग सिखाओ ना, श्रेयस शबोरे सिंह। हाँ ब्रो, जब मैं खुद बॉलिंग करना स्टार्ट करूंगा अभी तो मैं पक्का वीडियो डालूंगा, तो आप वो चीज कर हाँ। सकते हैं। अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, कोई बॉल डाल नहीं पा रहा हूँ। 879 सिंह, बी पॉजिटिव मैम। अरे मैं बी पॉजिटिव, मैं ओ पॉजिटिव हूँ वैसे तो, मेरा ब्लड ग्रुप, बट लेकिन आई एम ऑलवेज सेम है, पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव, ओके। भगवान ना करे हमें कभी जरूरत पड़े, बट वी आर देयर फॉर ईच यस अदर। उमेश सर का लाइव में 300 आदमी। उमेश सर पता नहीं। उमेश यादव भी वो भी इंडियन अच्छा क्रिकेटर अच्छा अच्छा है। जेडेन अच्छा। जेडेन इज यंगेस्ट डीजे। वो पूछ ओ, रहे हैं अर्चना मैम प्ले चेस विद यूजी। you play chess ना यूजी? यू वेरी गुड एट चेस ना? आई यूज टू मैम, नाउ आई प्ले ऑनलाइन। और अभी हम चैरिटी के लिए खेले थे फॉर अवर कोविड-19। तो हमारे अच्छा। समय समय भैया वगैरह ही हैं, दे आर ए कॉमेडियन, तो इनका हाँ पूरा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो हाँ। इसमें 2-3 ग्रैंड मास्टर, तानिया सचदेवा जी, विदुत और समय वाह, वगैरह, इन लोगों ने, हमने स्ट्रीम पे हमने एक दिन में 9 लाख रुपीस इकट्ठा किए मैम। दैट्स सो गुड, सो गुड। या तो या, समटाइम वी प्ले ऑनलाइन, मतलब ऐसे ही मस्ती में। अच्छा। इस लॉकडाउन में जो, मतलब हमने जो हेल्प करने की कोशिश की, काफी सारी संस्थाएं ना कि इसको डोनेट करो, उसको डोनेट करो, तो हमने सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन और आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह जो बहुत अच्छा काम करे, लेकिन कभी हिचकिचाहट होती है कि किसको डोनेट करो, बिकॉज यू डोंट नो वेयर द मनी इज गोइंग। यस मैम। सो व्हाट वी डिड, हमने मड में ना अपने आप ही हमने राशन खरीद कर दिया, पैकेट्स बनाकर।
तो कुछ बल्कि इतना राइट हो गया था, इतने लोग आ गए थे फ्री राशन लेने के लिए कि दुकान बंद करनी पड़ी, क्योंकि शुरू में, अब तो हमने लाइनें लगानी शुरू की है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो यू नो यू वन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट कि आप पैसा तो दे दो, लेकिन वो कहाँ इस्तेमाल होता है। यस मैम, आई थिंक ये बेस्ट है मैम कि आप खरीदो, राशन वगैरह खरीद के आप दे दो। हाँ, तो मैंने राशन वाले, हमारा बस व्हाट्सएप पर चलता रहता है, वो मुझे बताता रहता है कितने लोगों को मैंने दिया, और वो हमने एक टोकन छाप के उसको दे दिया है हमारे नाम का, कि जो भी ये टोकन लेकर आएगा आप उसको दे दो। फिर वो राशन वाला वो टोकन रख लेता है अपने पास, और हमको मालूम पड़ता है कि उसने इतना राशन दे दिया होगा। सो इट्स अ वेरी वेरी क्लियर। हाँ, पता नहीं कि मतलब वो राशन दे भी रहा है या नहीं दे रहा, और लोग यस दे रहे हैं, यस। तो ये और मैंने बोला हमारे मड वाले इतने सारे लोग हैं जिनको जरूरत है, तो हम इसको दें और उसको और दें, और सो बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। और फिर थोड़ा सा हमने पुलाव और बिरयानी बनाकर भी बड़े बड़े टोप में ऐसे ऑल ऑफ देम न्यू कि 2 गज की दूरी करनी है, तो एक आध आए ऐसे भीड़ में, पर हमने बोला नहीं, तो सब वेट कर रहे हैं, और सब अपना वो बोल लाते थे, उसमें डालते थे, और कितने स्वीट थे यूजी। कई तो बोलते थे मैं और दे, बोले मैं नहीं बस इतना काफी है। मैंने बोला देखो ऐसे लोग भी हैं जो बोलते नहीं बस काफी है, इस हालात में भी दे आर सेइंग नो इट्स इनफ। सो यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ नाइस टाइप। अभी तो सब लोग इसमें मैसेजेस में हाय हाय बोल रहे हैं, एंड सो हाँ, so thank you everybody for being with us, yeah, and very very sweetly they've been listening to us. लाइव में मालूम नहीं पड़ता कि हम आपस में इतना बातचीत कर रहे हैं, हम लोगों को बोर कर रहे हैं या लोग इंटरेस्टेड भी हैं, बट आई डोंट नो, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड अ लाइव चैट। हालांकि मैंने 2 ही की है शायद, जिसमें मैंने हाँ, दिस इज द थर्ड वन एक्चुअली। एक मैंने अकेले की थी, और एक मैंने नंदिनी सेन के साथ, जो ज्यादा स्पिरिचुअल थी, क्योंकि वो आर्ट ऑफ लिविंग गुरु है, और मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग की क्रिया वगैरह करती हूँ, मेडिटेशन। और ये दिस इज द रियल एक्चुअली फर्स्ट लाइव चैट दैट आई एक्चुअली हैड विद समबडी न्यू। So I'm the lucky one man. हाँ, आई एम लकी यूजी। और लोगों को शायद पता नहीं होगा यूजी, यू एंड आई रियली डोंट नो ईच अदर ना। हम वहां पर एक बार मिले थे, है ना, कपिल शर्मा की, बस। और हमने 2-4 बातें की और 2-4 फोटो खिंचाए, लेकिन उसके बाद हमने इंस्टाग्राम पर आई थिंक एक दूसरे का पोस्ट को लाइक किया, फिर डीएम किया, एंड दैट्स हाउ आवर फ्रेंडशिप एंड ऑल बिकेम। And I must say you're very sweet and you're very simple, which I like. I'm not be sweet, but I'm very simple. तो मेरा ना बहुत ही जो जहाँ भी रिश्ता बनता है ना, बिल्कुल दिल का बन जाता है, और तुम्हारे साथ मेरा दिल का। Same है man, same है। It was so nice. Hopefully I will see you soon man in Mumbai. Yes. Hopefully, you said ना cricket match जब होगा तो बुलाएंगे। तो so when after lockdown, when the cricket matches start, we will see each other. Yes ma'am, and please take care. Okay. And please you too take care. And thank you everybody. Thank you so much. Bye Yuzi. Bye. Bye.